ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई लॉन्ग टाइम से बीमार है और काम बिजनेस में भी काफ़ी लॉस हो रहा है और घरेलू झगड़े रिश्ते में भी काफ़ी कलेश है, तो वो सब क्यों होता है और वो सबको मतलब कैसे दूर करना चाहिए, वो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आई होप आप लोग को हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि अचानक हम ये सारे चीज़ से क्यों जूझ रहे हैं। मतलब भगवान की कृपा से सब कुछ होते हुए भी अचानक ऐसा होता है कि हम शरीर से लाचार हो जाते हैं। अच्छा खासा हमारा काम बिजनेस होता है, वो मतलब डूबने लगता है, लॉस में चला जाता है। और जो रिश्ते में सब अच्छे से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो अचानक किसकी नज़र लग जाती है या मतलब ऐसा क्या कारण होता है जिसके कारण कि ज़िंदगी जो है उथल पुथल हो जाती है। तो वो सब मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग को पता है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, और तबीयत ठीक होना देखिए बुरी बात नहीं है। लाइफ है तो तबीयत ख़राब होगी ही। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है, जो मैं काफ़ी कुछ महीने से शेयर कर रही हूँ, कि तबीयत ख़राब है, लेकिन वो अगर वो डॉक्टर के पास जाएं, इलाज कराएं, एमआरआई कराएं, टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्टर इलाज करेगा। ऐसा कोई बीमारी प्रॉब्लम नहीं है जिसका इलाज नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट ही साथ नहीं देगा तो आप क्या करेंगे। अब पढ़े लिखे होके भी देखिए हमें जादू टोना पे विश्वास करना पड़ रहा है, क्योंकि बुद्धि ऐसी है कि मैं कितना हर चीज़ से समझा लेती हूँ, सारा कुछ कसम दे देती हूँ। मतलब बच्चों का, माँ बाप के, मतलब जो भी उनके लिए प्रिय है सब कुछ बोल देती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन वो इलाज कराने को तैयार नहीं है। तो फिर मैं, आप समझ सकते हैं, एक वाइफ को खासकर वाइफ क्या, कोई भी, चाहे माँ हो, बहन हो, जिसको भी अगर पता चल जाएगा कि भाई मेरे अपने के साथ बहुत कुछ गलत होने वाला है, तो कोई हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेगा। वो ये नहीं देखेगा कि तांत्रिक धोखा दे रहा है हमें, या पंडित हमें गुमराह कर रहे हैं, या मतलब डॉक्टर हमें पैसा ठग रहा है। आप चाहेंगे कि भले हमारा लाखों रुपए खर्च हो जाए, लेकिन हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा पति ठीक हो जाए, और जो भी आपके रिश्ते हैं वो सब ठीक हो जाए। तो मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। जब से मुझे पता चला है, मैं काफ़ी पंडित लोग के चक्कर में हूँ, मेरे काफ़ी पैसे भी खर्च हो रहे हैं। कोई लोग ग्रह बता रहे हैं, कुछ लोग मतलब प्रॉब्लम बता रहे हैं, जाप करा रही हूँ, पूजा करा रही हूँ, जो मेरे से हो सकता है वो सब कुछ करा रही हूँ। तीर्थ वगैरह काफ़ी की हूँ और आगे भी करने के सोच रही हूँ, वो सब तो है ही। प्लस जादू टोना का बहुत ज़्यादा चक्र में मैं फंस गई हूँ, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। तांत्रिक के पास अगर आप जाएंगे तो वो तो बोलेगा ही कि जादू टोना है। और वैसे तो देखिए मैं ये सब पे विश्वास नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई इतना ज़िद्दी इंसान कैसे हो सकता है। और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत संघर्ष की लाइफ जी रहे हैं, अब जी ही नहीं सकते, हम लोग ने बहुत करोड़पति थे अब रोड पे आ गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिडिल क्लास की लाइफ जीते थे और अभी भी मिडिल क्लास की लाइफ जी रहे हैं, और आगे भी भगवान ने चाहा तो जिएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसके कारण मुझे तांत्रिक के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं। और जो जो वो उपाय बताएंगे, पैसे पता नहीं हज़ारों लाखों क्या खर्च होगा, हो रहा है, वो सब तो हो ही रहा है। सबसे ज़्यादा आप लोग को भी पता होगा कि चाहे कलेश हो, चाहे बीमारी हो, चाहे बिजनेस में लॉस हो, एक सबसे बड़ा कारण होता है गंदगी। आप अगर कचरे, कूड़े कबाड़े को इकट्ठा करके रखे हुए हैं, यहाँ तक कि अगर आप पुराने कपड़े को भी अगर इकट्ठा रखे हुए हैं, तो उसके कारण भी आपके घर में प्रॉब्लम हो सकती है। और ख़ासकर अगर आप लोहे की चीज़, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर आप बहुत पुराने रखे हुए हैं, तो वो भी सबसे ज़्यादा कारण हो सकता है आपके ये सारे
नुकसान के। और ये सबसे ज़्यादा जो कारण है या हो सकता है, ये सीपेज के हैं। अगर लॉन्ग टाइम से आपके घर में सीपेज है और वो मतलब आप बार बार सही करवा रहे हैं फिर भी सही नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ घर में किसी न किसी का तबीयत तो ख़राब होगा, प्लस काम बिजनेस में भी लॉस है, और घर में कलेश होगा ही। कई रिश्ते से आप मतलब दूर भी हो सकते हैं। ये सब कारण जो है, ये लॉजिक दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पंडित बोल रहे हैं तो गलत ही बोल रहे हैं। हर पंडित गलत भी नहीं होते हैं। और सफाई तो देखिए, अगर बिजनेस तरक्की चाहते हैं, लक्ष्मी घर में, कौन नहीं चाहता कि आपके घर में बरकत हो, तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये हस्बैंड जब तक नहीं मान रहे हैं, वैसे तो दिवाली हो गई, दिवाली में तो सारे सफाई कर लिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारा कुछ मैं अभी काफ़ी डीपली कर रही हूँ। जो भी हम कपड़े उपड़े एक्स्ट्रा काफ़ी रखे हुए थे, छोटी बेटी के, बड़ी वाली के, मैं अपना, हस्बैंड को, बहुत सारे कपड़े इस बार मैं निकाल रही हूँ। बहुत मतलब वैसे तो मैं निकालती ही रहती हूँ, लेकिन 2-3 साल से थोड़ा कम निकाली थी। वो सभी रीज़न बताऊंगी। और अभी बस मैं वही सब काम कर रही हूँ। और एक सबसे ज़्यादा जो कहते हैं, जो घर में कलेश होता है या जो गलतफहमी पैदा होता है, लोग एक दूसरे को गलतफहमी पैदा करवा देते हैं, तो वो मेरे दिमाग में कुछ लोग डाल रहे हैं। अभी भी मैंने सारी के ब्लॉग भी डाले थे, तो वो लोग, कुछ लोग मुझे याद दिला रहे हैं कि आपकी जो सास हैं वो स्टार्टिंग से ही नहीं चाहती थी कि आपका घर बसे और आप सुहागन रहें, इसलिए वो लाल पीला साड़ी ना दे के बिल्कुल ही नॉर्मल साड़ी दी, दुल्हन वाला दी ही नहीं। और ये है स्वेटर, ये मतलब 2 शॉल मुझे शादी में मिला था, और एक ये इस कलर का स्वेटर मिला था। मैं अभी भी संभाल के रखी हूँ, 24 साल हो गया है। तो मतलब ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब वो चाहती नहीं है कि आप सुहागन रहे, वो अपने ही बच्चे को, उनका खुद का बच्चा जिए या न जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए स्टार्टिंग से वो आपको सुहागन वाला कलर नहीं दी। तो मैं देखिए बस यही कहना चाहती हूँ कि भेदभाव हाँ हुआ है, और क्यों हुआ है वो मैं आपको, अगर भागवत सुनेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कई चीज़ें जो आपके लाइफ में घटना घटित होती है प्रेजेंट लाइफ में, वो सब इस जन्म के बहुत कम होते हैं। पिछले कई जन्मों का जो हमारा हिसाब किताब होता है वो हमें इस जन्म में चुकानी पड़ती है। तो जिसके कारण मेरे हस्बैंड के साथ या मेरे साथ भेदभाव हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ इतना घटिया सोच रख सकती हैं और अपनी ही बेटे को जिए या मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या बहू को मतलब क्या बोलूँ, विधवा के रूप में देखना चाहेंगे, जिसके लिए वो बिल्कुल ही डल कलर का इस्तेमाल की हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए स्वेटर डल कलर है या साड़ी मान लीजिए लाल पीला नहीं है, लेकिन जो ग्रीन कलर जो होता है ना, मेहंदी कलर या ग्रीन कलर, वो भी माता रानी का कलर होता है। तो वो सब भी सुहाग के ही निशानी है। और अगर ऐसी बात होती ना, तो मेरे शादी के ना 24 साल हो गए, मैं सुहागन बन के ही रह रही हूँ। और भगवान ने चाहा तो आगे भी रहूँगी। तो ये सब कारण नहीं है। जब आप प्रॉब्लम में फंसते हैं तो सही बात है 10 लोगों से सहारा ढूंढते हैं। मेरी भी वही नेचर है कि जब भी समस्या होता है तो मैं अपनों को बताती हूँ और प्रॉब्लम का सॉल्व निकालने की कोशिश करती हूँ। तो कुछ लोग तो सॉल्व सलाह अच्छे देते हैं, लेकिन कुछ लोग ना, अगर कोई रिश्ते में प्रॉब्लम भी है ना, हस्बैंड वाइफ या सास बहू में या कोई भी ससुराल में के कोई भी, तो वो लोग क्या मतलब करते हैं, और आग का घी का काम कर जाते हैं, उसमें और नमक मिर्च लगा देते हैं कि परेशान है तो भाई और परेशान हो जाओ, या नेगेटिव सोच रहे हैं तो और ज़्यादा नेगेटिव मन में डाल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 24 साल से कोई प्लानिंग बना रहा है अपने ही बेटे को ख़त्म करने के, या बहू को
इस रूप में देखने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता तो देखिए इतने साल हम लोग अच्छे खासे ज़िंदगी नहीं निभा लिए होते। हाँ, कुछ सालों से प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है, लेकिन कोई इतना भी बुरा हमारे साथ नहीं सोच सकता है। तो तांत्रिक के पास जाएंगे तो आपको या तो कहेगा ससुराल वाले ने किया है, या मैके वाले ने किया है, या आस पड़ोस ने किया है, या कुछ रिश्तेदार के नाम ले लेंगे। तो तांत्रिक वाले ना, सच बोलूँ आपको यही बोलेंगे कि कोई किया है। लेकिन सही बोलूँ, आप इतना भी पैसे मत खर्च कीजिए। मैं भी कर रही हूँ, अंधा विश्वास नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बुरी तरह से फंसी हूँ। अगर मेरे हस्बैंड मान जाते, ढंग से इलाज करा लेते, सब कुछ ठीक हो जाता, अभी तक तो सब कुछ ठीक हो चुका होता। या सास ससुर ही मान लीजिए, जब उनको पता चला कि हाँ मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, तो बस कुछ नहीं, मुझे हेल्प की ज़रूरत था। क्योंकि देखिए वो लोग खुद ही 70-75 साल के हैं, तो मैं उनसे क्या उम्मीद करूँगी कि वो मेरे साथ हॉस्पिटल जाएं या बेटे के साथ हॉस्पिटल जाएं और मैं घर में रहूं। तो ऐसा तो नहीं है। बस एक जो दुआ चाहिए था, आशीर्वाद चाहिए था, जो एक क्या बोलूँ, जो एक शब्दों का जो सपोर्ट जो होना चाहिए था, बातों का, कि मतलब भाई अच्छे से इलाज करा लो और हम लोग साथ में हैं, हम लोग हैं ना। मतलब मेरे सास ससुर ही बोलते कि भाई कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो, अकेले कर सकती हो। क्योंकि ऐसा कुछ तो देखिए, मैं कई बार, मैं 5-7 साल से ही इलाज करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को अचानक ही प्रॉब्लम हुआ है, कई सालों से प्रॉब्लम है, और अकेले ही मैं एम्स में करवा रही हूँ। और बहुत लोग अकेले ही करवाते हैं, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिली है कहाँ, और है भी तो सब लोग बिजी हैं। तो एक तो देखिए ये है, तांत्रिक पे मत जाइए, और उतना भी पैसे बर्बाद मत कीजिए। लेकिन हाँ, अगर हस्बैंड बिल्कुल ही कहना नहीं मान रहे मेरे तरह, या कोई भी रिलेटिव जो बीमार है, तबीयत ख़राब है, वो जीना नहीं चाह रहे हैं, वो ख़त्म होना ही चाह रहे हैं, तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हैं, तांत्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। और मन को कम से कम चेंज करना पड़ेगा कि भाई कुछ ऐसा पूजा पाठ करा के, भले आपका पैसा खर्च हो, और बात मान ले। तो विश्वास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सब चीज़ कर रही हूँ ताकि हस्बैंड बात मान ले। अगर वो इलाज करा लेते हैं, मतलब कि मैं इलाज करवाने में सक्सेस होती हूँ, तो वो सब भी वीडियो में शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं सक्सेस नहीं हो रही हूँ। जो भी टाइम मुझे मिल रहा है, और बोले कि जो भी घर की गंदगी है वो सारे सफाई कर लें, और सीपेज वगैरह भी मतलब ठीक कर रही हूँ। और भी जो काम है वो सब करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि बोले 3 साल से मैं इस घर में, मुझे रहना ही नहीं था, इस घर को छोड़ के जाना था। क्योंकि ये घर मेरे फादर इन लॉ के है, और वो नहीं चाहते कि मैं या मेरे हस्बैंड लोग इस घर में रहे। तो मैं तो दिन रात देखिए मेहनत करके अपना ध्यान भी नहीं रखी, और दुकान या घर खरीदने में लगी हुई थी, और बहुत जल्द इस घर को छोड़ देती। लेकिन बस इसी सब के लिए पंडित तांत्रिक के पास जा रही हूँ कि हस्बैंड आखिर मान क्यों नहीं रहे हैं। आप, मैंने जो भी घर आपको दिखाया, कि मतलब अलमारी वगैरह में बनाई थी, वो सभी मैं शेयर करूँगी कि ये 3 साल पहले ही बनाई, और मैं ये सब क्यों नहीं सेट कर पाई थी, ऐसे ही क्यों मैं लाइफ बिता रही थी। अभी तो बस मैं आप लोग को डिटेल में बता दूं कि तांत्रिक के पास जाइए, लेकिन उतना भी पैसे खर्च मत कीजिएगा। और पंडित जी जो ग्रह कह रहे हैं, वो होता है कभी कभी लाइफ में, सच में ग्रह होता है। आप अच्छे खासे बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन रिश्ता अचानक लड़ाई झगड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ ग्रह होता है। तो वो भी पूजा पाठ करके आपका घर में शांति आ सकती है। और तीसरा जो है कि भाई ज़्यादा ही कलह क्यों होता है, इस जन्म के गलती से होता है, या अगले जन्म से, या जो लॉस होता है, या अगर आपके साथ धोखा होता है, तो वो सब चीज़ क्या इसी जन्म के गलती से होता है या पिछले जन्म से। तो अगर आप ब्रह्म कुमारी में सुनेंगे, या
भागवत कथा में सुनेंगे तो आपको एक एक चीज़ का आंसर मिल जाएगा। जब हम परेशान होते तो भगवान से ही पूछते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने गलती नहीं किया है तो भी हमारे साथ गलती क्यों हो रहा है। तो आपको सारे के सारे जवाब यही मिलेगा। और नहीं, हम सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जो गलती करता है इस जन्म में, बहुत ज़्यादा धोखे देते हैं, गलती करते हैं, वो लोग का लाइफ बहुत ही अच्छे से चलता है और हमारा लाइफ ही क्यों कष्ट है। ये आप लोग के भी दिमाग में बहुत क्वेश्चन आता होगा, मेरे दिमाग में भी आता है। तो एक ही आंसर है कि जो जिनका लाइफ अभी बहुत अच्छा चल रहा है ना, जबकि वो बहुत गलती करते हैं, तो सही मायने में बताऊं, सच बात यही है कि उनका ना पिछले कई जन्मों का कर्म बहुत ही अच्छा हो रहा होता है, इसलिए ये जन्म उनका अच्छा जाता है। लेकिन इस जन्म में अगर वो गलत करते हैं, अपनों के साथ धोखा देते हैं, तो उनका जो भी परिणाम होगा, जैसे उनको पिछले जन्म के अच्छा फल अभी तक मिल रहा है, जब पिछले जन्म का अच्छा फल मिलना बंद हो जाएगा, तो जो भी वो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं तो इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म उनको भोगना ही पड़ता है। यही मतलब भगवान का सिस्टम चला आ रहा है। तो सही बोलूँ, ये सब के मामले में मैं भी, और मतलब मेरे हस्बैंड भी अनलक्की है कि बोले ना भेदभाव, शादी से लेके शादी से पहले ही बहुत ज़्यादा भेदभाव मतलब हुआ था, और लक्की नहीं है। अगर आज लक्की होते तो जिस हिसाब से मान लीजिए पता चला मेरे ससुराल वाले को, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से करते, और सही बोलूँ वो आज ही नहीं, 5-7 साल से रिश्ते भी सही हैं, आना जाना, बिजनेस, खाना पीना सब कुछ होता था। 5-7 साल पहले भी मैं कई बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाई। तो ऐसा नहीं है कि उन दिनों में मतलब मेरे इन लॉज लोग या जो मेरे हस्बैंड के भाई है वो लोग ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, जबकि सब कुछ सही था। तो आज तो देखिए वैसे ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आज क्यों करेंगे। और वैसे भी देखिए मुझे बोल दिया गया कि भाई कुछ भी हो जाए अपने हस्बैंड को खुद ही समझाओ, अगर वो जा सकते हैं हॉस्पिटल इलाज करा सकते हैं तो ठीक है, बाकी तुम अपने ससुराल में किसी भी मेंबर से उम्मीद मत करो, कोई भी तुम्हें हेल्प नहीं करेंगे। भले ही तुम्हें या तुम्हारे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा, मर जाओगे, लेकिन कोई देखने के लिए तुम लोग को नहीं आएंगे। ऐसा मुझे मैसेज मिल चुका है। तो फिर देखिए कफन तो बांधनी पड़ेगी, और हस्बैंड को मैं किस तरीके से समझा रही हूँ, क्या क्या पूजा पाठ कर रही हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी भी मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि सब चीज़ का बस रास्ता यही है कि मैं जल्दी से जल्दी हस्बैंड के दिमाग मतलब वो मेरा कहना माने, और इस घर के फ़ायदे के लिए अब मैं अपने फ़ायदे के लिए, हस्बैंड के फ़ायदे के लिए, अगर वो इस घर को छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। और इसी में सबकी भलाई है, मेरी भी भलाई है। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रहूँ, तो मैं लगी हूँ दिन रात, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा घर है उसमें जाए। बस दुकान और ज़मीन जो भी लेने के सोच रहे थे वो सब चीज़ पता नहीं जादू टोना कहिए या ग्रह कहिए, ये पता नहीं, हस्बैंड का बुद्धि बिल्कुल ही हर लिया गया है, और वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं। तो पहले तो अभी है कि बस किसी तरह वो इलाज करा ले, और जैसे ही इलाज कराएंगे किस तरीके से कराएंगे तो वो सब मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आखिर कैसे बात माने, और हम इलाज कराने में मतलब वो तैयार कैसे हुए। मैं धीरे धीरे ज़रूर शेयर करूँगी ये सब चीज़ को। और अभी तो मैं इसलिए सफाई वगैरह सब कर रही हूँ ताकि क्योंकि देखिए जान है तो जहान है, ये तो है, लेकिन अगर भगवान ने ज़िंदगी दिया है तो उसको ठीक से जीना भी चाहिए, और उसके लिए है ढंग से काम, बिजनेस, जॉब। तो वो आपका तभी हो सकता है जब आपके घर में चाहे सीपेज ना हो, और जो भी गंदगी है वो सारा कुछ हटाना है। तो एक एक कोने से जितना भी मेरे जो भी फालतू चीज़ थे वो सारा चीज़ मैं हटा रही हूँ। आई होप आप लोग को भी हेल्प मिला हो।